नमो नमः। घर पर जब बेटी जन्म लेती है तो कहते हैं लक्ष्मी आ गई। क्यों? क्या उसकी तुलना धन रूपी लक्ष्मी से करके हम कहते हैं कि घर पर लक्ष्मी आ गई? नहीं, उसकी तुलना माता लक्ष्मी के पूजनीय होने के रूप में करते हैं। यानी पूजनीय माता लक्ष्मी की तुलना करके हम उस बेटी को कहते हैं कि घर में लक्ष्मी आ गई, जिससे कि उस आई हुई बेटी को हम वही प्यार मान सम्मान दे सकें जो हम माता लक्ष्मी के लिए करते हैं। और अथाह प्रेम देने के बाद, अथाह सम्मान देने के बाद हम उस बेटी से अपने मन की हर स्थिति को बांट सकते हैं, कह सकते हैं। क्योंकि ये सत्य है कि जिससे हम प्यार करते हैं उससे अपनी हर स्थिति को, अपनी हर परिस्थिति को, चाहे वो दुख की हो, सुख की हो, हम उसके सामने अपना हर दुख दर्द खोल कर रख देते हैं और वो समझता भी है, और वो समझता भी है। इसीलिए माता लक्ष्मी का रूप समझकर माँ बाप उस बेटी को अथाह प्यार और मान सम्मान देते हैं। बचपन से बड़े होने तक उसके पालन पोषण में वही रूप समझकर उसको भरपूर प्यार और मान सम्मान देते चले आते हैं। एक दिन यही बेटी जब बड़ी होती है, यानी कि माँ बाप के अथाह प्यार को पा करके बेटी जब समझदार हो जाती है, तो वो सब कुछ जो माँ बाप ने उसे दिया है उसे लौटाने लगती है। यानी कि माँ बाप के हर दुख को अपने आगे रख लेती है। हर सुख की परिस्थिति में वो खुशी खुशी मिलकर जीती है, शामिल होती है। मान लो कोई बेटी अपने पूर्व जन्म के संस्कारों की वजह से उतनी समझदार नहीं हो पाती है जितनी कि उसे होना चाहिए। उसमें भी उसका दोष नहीं होता है, दोष होता है उसके पूर्व जन्म के संस्कारों का, जिसकी वजह से वो उन संस्कारों से भी बंधी होती है और आज जो माँ बाप दे रहे हैं उससे भी बंधी हुई है। परंतु कितने भी पूर्व जन्म के संस्कार होंगे, बुरे होंगे, जिसका असर आज उस पर हो रहा है, जिसकी वजह से वो माँ बाप को वो सब कुछ नहीं लौटा पा रही जितना उसने पाया है माँ बाप से। लेकिन कभी ना कभी, किसी न किसी मोड़ पर जा कर के वो वापस ज़रूर देगी, चाहे कुछ ही मात्रा में दे। क्योंकि परम पिता की सत्यता है कि जो चीज़ दी जाती है वो कभी ना कभी वापस हमें ज़रूर मिलती है। ठीक यही बेटी जब बहू बनकर ससुराल में आती है तो ससुराल में उसे लक्ष्मी का रूप कहा जाता है, इसलिए कि सास ससुर भी उस बेटी को बहू के रूप में माता कि सास ससुर उसी बेटी को बहू के रूप में माता लक्ष्मी का रूप समझकर वही मान सम्मान और प्यार दे सकें जो माता लक्ष्मी के लिए अपने मन में रखते हैं। बहू के प्रति उनका नज़रिया बदल जाए, बहू के लिए हृदय में प्यार पैदा हो, इसलिए बहू को लक्ष्मी का रूप कहा। जिस दिन ये नई जन्मी बेटी सास ससुर का अथाह प्यार पा करके समझदार हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, उस दिन
ससुराल के सारे सुख और दुख अपने सर पर रख लेगी। यानी कि सास ससुर द्वारा दिया गया प्यार और मान सम्मान वो सब कुछ वापस लौटाने लगेगी। वहाँ की हर परिस्थिति को आगे से आगे समझेगी वो। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि ससुराल में जब हम किसी बेटी को बहू बनाकर लाते हैं तब वो कोई छोटी बच्ची थोड़े ना होती है, कोई नन्ही सी बेटी थोड़े ना होती है जिसे हर चीज़ सिखाना पड़ता है। वो तो खुद सीखी हुई होती है। हाँ, वो सीखी हुई होती है, बहुत सी चीज़ें सीखी हुई होती है, लेकिन क्या सीखी हुई होती है? वो शारीरिक कार्य सीखी हुई होती है। यानी कि वो अपने मायके से जो सीख कर आती है वो शारीरिक रूप में सीख कर आती है। आपके प्यार के मामले में तो वो अभी ही बेटी के रूप में ही है, जो अभी अभी जन्मी है नन्ही बेटी, जिससे आपके प्यार और मान सम्मान की ज़रूरत है। वो उसका दिल है, उसका मन है, उसकी आत्मा है। उसके रूप में वो अभी नन्ही बेटी ही है जिसमें आपको अपना प्यार और मान सम्मान भरना है और भरते जाना है जब तक वो उसको पूरी तरह से अपने अंदर समेट कर आपको वापस नहीं देने लगती है। तब तक आपको वो मान सम्मान और प्यार देते रहना है। शारीरिक कार्यों को सिखाने में वक्त लगता है, लेकिन प्यार के कुछ पल ही बहुत भारी होते हैं। यानी कि प्यार के लिए हमें इतना वक्त नहीं लगता है। कुछ समय में ही हम अगर सच्चे मन से किसी को प्रेम और स्नेह देते हैं तो वो सीखता चला जाता है, उसके अंदर भरता चला जाता है। और ये भी सत्य है कि जिसे हम प्यार करते हैं, दिल से मान सम्मान देते हैं, उसके अंदर कुछ बुराइयां भी होती हैं, कमियां भी होती हैं, तो भी हमसे बर्दाश्त हो जाती हैं, क्योंकि हमारी अपनी बेटी होती है जिसमें ऐसा नहीं है कि सारी अच्छाइयाँ ही होती हैं, बहुत सी बुराइयाँ होती हैं, कमियाँ होती हैं, लेकिन हम उससे प्यार करते हैं। उसके लिए हमारे मन में अथाह प्रेम होता है, इसलिए उसकी बुराइयाँ भी दब जाती हैं, छिप जाती हैं। बिल्कुल उसी तरह अगर हम लक्ष्मी का रूप समझकर बहू को वही प्रेम और स्नेह देने लगते हैं तो उसके अंदर की कमियां और बुराइयां भी हम स्वयं बर्दाश्त करने की क्षमता अपने अंदर पैदा कर लेते हैं। कितनी भी बुरी हो, बुरी से बुरी भी होगी बहू, तो एक ना एक दिन परमपिता का वही नियम काम करेगा कि जो दिया जाता है वो कभी न कभी वापस ज़रूर मिलता है। नमो